वैद्य साहब ये सब हो रहा है ना? जी आशीष जी, हमने तो काफी टीम साइज रिड्यूस किए और जिस हिसाब से एआई के यूज से बहुत कंपैरेटिवली इजी बन रहा है कोड राइटिंग। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं एक ब्लैक शोल फॉर्मूला ऑप्शन प्राइसिंग का उसको सी प्लस प्लस या सी शार्प में लिखता था तो कम से कम 70-80 लाइन्स के कोड बनते थे। वही पाइथन में 8 लाइन का हो गया और अब वही डीप सीक और में मेरे को और भी कम स्पेस लग रहा है, मतलब 6-7 4 लाइन में वो वैल्यूएशन हम कर पा रहे हैं। लीजिए भाई साहब, ये सब डिस्ट्रप्शंस हैं जिसके लिए इंडियन आईटी को भी तैयारी करनी है, ब्रेसअप करना है। इसीलिए शायद अजय जी वो स्पेस को लेके कॉशियस हैं। इंटरव्यू 12:57 पे आज दोपहर। वो ब्लैक शोल्स मॉडल जो बोला है ना बहती जी ने, एक बार उसका फॉर्मूला पढ़िएगा, समझ में आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं उसको, पर उसको सिर्फ अगर पढ़ेंगे उसको तो समझ में नहीं आएगा कि उसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है। वो मुझे मतलब जो वो मैं वैसे मैथमेटिक्स में काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन जब वो एकदम एडवांस मैथमेटिक्स तक पहुंचा ना, तब वो मुझे थोड़ा सा फिर मुझे तंग करने लगा था। 10वीं तक तो गणित अपने भी पल्ले पड़ा, बच गया। उसके बाद तो अपन निकल गए थे किसी और स्ट्रीम में, लेकिन तब तक तो मजा आता था गणित में। भाईती साहब को स्ट्रेस था, एआई ने स्ट्रेस रिड्यूस करा है। बीच में चश्मा पहना था, अभी चश्मा उतार दिया है। अच्छा, पैनल के पास कॉल्स के लिए जाना है, उससे पहले एक बार लक्ष्मण के पास दिल्ली चला जाए। भाई एग्जिट पोल्स जो आए कल शाम को दिल्ली के वोटिंग के बाद, तो उसमें पोलस्टर्स प्रिडिक्ट तो कर रहे हैं कि भाई बीजेपी 27 साल बाद हो सकता है दिल्ली लौट के आ रही है। फाइनल आंसर तो मिलेगा सैटरडे को जब एक्चुअल वोटों की गिनती होगी, लेकिन इन पोलस्टर्स के पोल्स का समीकरण या पोल ऑफ पोल्स तस्वीर का प्रेजेंट कर रहा है लक्ष्मण, समझते हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग। दरअसल अलग अलग पोल पे मैंने नज़र डाला और कम से कम 10 पोल है, उसमें से 8 पोल तो बिल्कुल सरासर कह सकते हैं साफ तौर से भाजपा को सत्ता दे रही है, वो भी ठीक ठाक बहुमत से, अच्छे खासे बहुमत से। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल 10-12 के आसपास की शक्ति दिख रही है। आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा पीपल्स पल्स का है, वो वाला पल्स नहीं जो बताते हैं हमारे वीरू जी, ये पीपल्स पल्स अलग है, जो 51 से 60 सीटें दे रही है भाजपा को और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 10 से 19 सीटें दे रही है। कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है। पी मार्क 39 से 49 भाजपा को, आम आदमी पार्टी को 21 से 31, यहाँ पे कांग्रेस को गिरते पड़ते 1 सीट मिल सकती है। जेबीसी 39 से 45 भाजपा को, 22 से 31 आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 2 तक जा सकती है सीटें, अन्य को 1 जा सकती है। पीपुल्स इनसाइट है, ये 40 से 44 भाजपा को दे रही है, 25 से 29 आपको, कांग्रेस को 1, और मैट्रिक जो है वो थोड़ा सा कम दे रही है भाजपा को, 35 से 40, लेकिन तब भी 35 ये है मार्क है, तो तभी सरकार बना लेगी अगर मैट्रिक के हिसाब से चले। और आम आदमी पार्टी को 32 से 37। डीवी रिसर्च है, वो भाजपा को 36 से 44 सीटें दे रही है, आम आदमी पार्टी को 26 से 34, कांग्रेस कहीं नहीं है। चाणक्य स्ट्रेटजीज है, वहाँ पे 39 से 44 भाजपा को, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान दिया। रिपब्लिक भारत है जो 35 से 40 भाजपा को, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दे रही है और कांग्रेस को हो सकता है कि 1 सीटें मिल जाए। 2 पोल ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को दे रही हैं, जो उल्टा कह सकते हैं बाकियों से। वी प्रेसाइड 18 से 23 सीटें भाजपा को दे रही है, आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दे रही है, कांग्रेस को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। माइंड ब्रिंक है, वो 21 से 25 सीटें भाजपा को और आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें दे रही है और कांग्रेस को 1 सीटें दे रही है। और इससे पहले बता दूं संक्षिप्त में कि हमने कई सारे शोज की आवाज़ अड्डा में, ये तो पता चल रहा था कि आम आदमी पार्टी की जमीन थोड़ी सी खिसक रही है, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रही है वो कुछ ज़्यादा ही खिसकती हुई दिख रही है। हालांकि अंतिम नतीजा जब आएगा 8 तारीख को तब आपको पता चलेगा। अब तो खैर 8 का इंतजार करना पड़ेगा, बेहद इंटरेस्टिंग होगा। शनिवार को कल जो वोट डले थे उनकी गिनती और फाइनल आउटकम हमारे सामने आएगा। ये एक और इंपॉर्टेंट संकेत जिस पे अपन ने अपफ्रंट चर्चा कर ली है।